तुम्हारे अपने करीबी रिश्तेदारी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में सही नहीं सोचते हैं, जो तुमसे जलते भी हैं और तुम्हारे बारे में हमेशा गलत भी सोचते रहते हैं। उन्हें इस बात की जलन होती है कि जब तुम कुछ अच्छा करने लग जाते हो तभी वो अपनी बुरी नज़र से तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि शायद तुम तरक्की के लिए बने ही नहीं हो और इसीलिए वो तुमसे जलते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक तुम कुछ नहीं करते हो और जब तक तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तब तक वो खुश रहते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। और तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि वो पीठ पीछे तुम्हारी चुगलियाँ भी करते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत गलत भी लोगों को भड़काते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास हमेशा कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती है। और इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि जब उनके मन में तुम्हारे लिए तो क्या किसी के लिए भी गलत भावनाएं आती हैं, गलत ख्याल आते हैं, जलन भावना आती है, द्वेष भावना आती है, तो इसके बाद जो ईश्वर है, ईश्वर न्याय करता है और उसके परिणाम स्वरूप उनको पलटकर वही दुख और वही तकलीफ़ें मिलती हैं जिनकी वो कामना दूसरों के लिए करते हैं। मैं ऐसे बच्चों को बार बार समझाना भी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ और इसलिए कहता हूँ अपने हर बच्चे को कि कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत मत सोचो और कुछ गलत कामना भी ना करो। क्योंकि याद रखना, जो कामनाएं हम दूसरों के लिए करते हैं वही पलटकर हमारे पास आती हैं और वही पलटकर हमें मिलती हैं। तो इसलिए अगर हम कुछ अच्छा किसी के लिए सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम कुछ गलत किसी के लिए सोचेंगे तो हमें गलत मिलेगा। और यही कारण है कि दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि पलटकर भी वही आता है। और जितना हो सके अगर कोई तुमसे सहायता के लिए कहता है तो जितनी हो सके अपनी सक्षमता के हिसाब से उसकी सहायता ज़रूर करो, क्योंकि क्या पता उसकी सहायता करके और उसकी सहायता में कौन ईसा ईश्वर कौन सा रूप लेकर आया है, ये कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहो, हमेशा तत्पर रहो, हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचते रहो, क्योंकि जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा ही आएगा। और जब परिणाम अच्छा आएगा तो उससे दुगनी खुशी भी आएगी। और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ हमेशा मदद करने की नीयत भी रखो, भावना भी रखो, और जितना हो सके उतना मदद करो भी, क्योंकि तुम्हारी एक मदद से क्या पता किसकी कितनी सहायता होती है और उसके मुंह से कितना आशीर्वाद निकलता है, वो दिल से तुम्हें कितना आशीर्वाद देता है। और जब किसी के मुंह से, किसी के दिल से आशीर्वाद निकलता है तो वो सीधा ईश्वर तक पहुंचता है और उसके बाद फिर ईश्वर तुम्हें बहुत कुछ अच्छा देने की कल्पना भी करता है और देता भी है। इसलिए जितना हो सके अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छे विचार रखो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।